हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आप सभी लोगों का दी गाइडिंग एंड इंग्लिश क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो के कंटेंट का अंदाजा आप इसके थंबनेल से लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं फोर्थ ग्रेड की। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ ग्रेड एक ऐसी एग्जाम जो सुनने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन आज के दिन राजस्थान के अंदर जिस एग्जाम ने सबसे ज्यादा चर्चे किए हैं, जिस एग्जाम के सबसे ज्यादा चर्चे हैं दोस्तों, और जिस एग्जाम के बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं, वो है फोर्थ ग्रेड दोस्तों, है ना। राजस्थान का ऐसा कोई कोचिंग संस्थान नहीं है दोस्तों, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस एग्जाम को टारगेट बना के तैयारियों पे नहीं जुटी हो, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है दोस्तों जिसके जहन में इस एग्जाम को लेके सवाल ना हो, इस एग्जाम को लेके तैयारियों में वो ना जुटा हो। दोस्तों, फोर्थ ग्रेड, अगर इस एग्जाम की अगर मैं डेटा एनालिसिस करें दोस्तों, इसके बारे में अगर बेसिक से जानना चाहिए आप सभी लोगों को बता दूं कि एक ऐसा एग्जाम जिसके अंदर 53,000 से ज्यादा पद, 200 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस, हिंदी के 20 क्वेश्चंस, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चंस, मैथ्स के 15 क्वेश्चन दोस्तों, और 70 क्वेश्चंस है वो जीके के। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 2 घंटे, और हमें चाहिए सीट 1। दोस्तों, अगर ये इस एग्जाम को समझना अगर इतना ही आसान हो तो फिर हर कोई कर लेगा और हर व्यक्ति को बड़ी आसान लगेगी। आप सभी लोगों को बता दो दोस्तों कि अगर इस एग्जाम की आपको गंभीरता समझनी है, इस एग्जाम का अगर आपको इंपॉर्टेंस जानना है फोर्थ ग्रेड का, तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि इस एग्जाम के अंदर जो पद हैं वो 53,000 है दोस्तों, और इसके अंदर जो एग्जाम के जो फॉर्म्स जो फिल किए गए दोस्तों, जितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को लेकर टारगेट बनाया है, जो लोग इसमें अपियर होने वाले हैं, वो 18 लाख से ज्यादा है। जी बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, 18 लाख फॉर्म्स। अब इस एग्जाम की जो कंपटीशन है, जो इसकी प्रतिस्पर्धा है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि एक सीट के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं दोस्तों, है ना। ये जो जंग है दोस्तों, ये छोटी मोटी जंग नहीं है दोस्तों। ये एग्जाम कहने के लिए फोर्थ ग्रेड है, लेकिन इसके अंदर आपको जो तैयारी जो करनी है दोस्तों, जिस लेवल की तैयारी यहां पर रिक्वायर्ड है, वो है फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम, है ना। जी बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी यहां पर रिक्वायर्ड है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है, आपको एक सीट चाहिए, लेकिन उस एक सीट के लिए लगभग 35 से ज्यादा बंदे फाइट कर रहे हैं दोस्तों। आपकी जो मेहनत रहने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आप सभी लोगों को पिछले, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया लेवल पे तैयारी कर रहे होंगे, काफी दिनों से एग्जाम की तैयारियों में जुटे होंगे, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई होंगी दोस्तों, है ना। लेकिन इस एग्जाम की अगर मैं टाइम की बात करूं दोस्तों, अगर आज की अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमारे पास लगभग 70 दिन का समय है दोस्तों, है ना। 70 डेज, वो कबीर खान वाले 70 मिनट की तरह 70 दिन है दोस्तों, और इन 70 डेज के अंदर आप सभी लोग अगर चाहें तो जितना जो सिलेबस है दोस्तों, आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, पूरी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अगर आज भी अगर इस एग्जाम को लेकर अगर आप सीरियसनेस दिखाएं, तो आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप इस एग्जाम के अंदर आप चाहें अपना डिजायर्ड रिजल्ट लेके आ सकते हैं दोस्तों। हालांकि 70 दिन का जो वक्त है, कोई वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आपका जो सिलेबस है दोस्तों, वो भी बहुत ज्यादा ऐसे एक्सटेंसिव नहीं है, कि बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है। उसको तरीके से, नियत से, एक डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर पढ़ा जाए तो उसको कवर किया जा सकता है दोस्तों, है ना। क्योंकि देखिए, अगर ये आसान ही होता, अगर कोई भी कर लेता, तो फिर उसमें मजा ही क्या था दोस्तों। और मैं तो ये समझता हूं कि अगर किसी लक्ष्य को पाने में अगर बाधाएं ना आए दोस्तों, तो फिर वो लक्ष्य एक वर्थ चेजिंग लक्ष्य नहीं है, उसके पीछे भगना वाकई में सार्थक नहीं है दोस्तों। और ये किसी ने सही कहा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, अगर धाराएं प्रतिकूल ना हो दोस्तों। अगर ये रास्ता मुश्किल ना हो दोस्तों, अगर ये रास्ता आसान हो, तो फिर इसका पाने का कोई मजा नहीं है दोस्तों। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, कि रास्ता जो डगर है वो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। एक बेहतरीन मेहनत, एक अच्छी स्ट्रेटेजी और कंटिन्यूटी के साथ अगर मेहनत की जाए, तो आप इसके अंदर वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो एक सीट चाहिए दोस्तों, हमें मतलब नहीं है 53,000 सीट है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, हमें एक सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए कितनी मेहनत करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तरीके क्या होंगे दोस्तों। 70 डेज, और इन 70 दिनों के अंदर आप सभी लोगों को खुद को झोंकना है, इस एग्जाम के अंदर उस रणनीति से तैयारी करनी है, खुद को कंप्लीटली डिवोट कर देना दोस्तों। एंड आई एम टेलिंग यू, यू गाइज आर गोइंग टू डू वंडर्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि इस एग्जाम के अंदर दी गाइडिंग एंड इंग्लिश क्लासेस आप सभी लोगों का इस एग्जाम के अंदर जिसमें भागीदार बनने वाला है, जिस चीज में आपका हमसफर, आपका साथी बनने वाला है, वो है इस एग्जाम का इंग्लिश का पार्ट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी का इस एग्जाम के अंदर जो वेटेज है, जो लेवल है, जो पार्ट है, वो 15 क्वेश्चन है दोस्तों, 15 क्वेश्चन। और मार्क्स की बात करें तो 15 नंबर है गाइस, है ना, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स दोस्तों, है ना। पार्ट बहुत बड़ा नहीं है, परसेंटेज बहुत बड़ा नहीं है टोटल सिलेबस का, लेकिन
ये जो डगर है दोस्तों, ये जो रास्ता है, मैं चाहता हूं कि इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड, उतना इजी बना के आप सभी लोगों के साथ पेश किया जाए। तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को 4th ग्रेड के अंदर, आपके अंग्रेजी के अंदर मैं एक अच्छा आपका पार्टनर बनके साबित हूं, आप सभी लोगों को उतना बेहतरीन कंटेंट दे पाऊं, उतना सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर आपकी तैयारी करवा पाऊं कि इस सीमित समय के अंदर हम बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम पास के दोस्तों, है ना। अब रही बात कि जो 70 डेज है दोस्तों, इन 70 डेज के अंदर हमारी क्या तैयारी हो, किस तरीके से मेहनत की जाए, क्या हर टॉपिक के अंदर पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, किस पर फोकस किया जाए, वेटेज क्या होगा, रणनीति क्या होगी दोस्तों, किस प्रकार से चला जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए दोस्तों। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी लोगों को बता दूं कि एक बार हम थोड़ा सा अंग्रेजी का जो सिलेबस है दोस्तों, 4th ग्रेड के अंदर इंग्लिश का जो पार्ट है वो क्या है, आपको सभी को बता दूं सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आई होप आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी की तैयारी ऑलरेडी बहुत अदर चैनल्स पे, अदर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर अपने क्लासेस ली होंगी, आपने पढ़ लिया होगा, बहुत हद तक आपने तैयारी कर ली होगी दोस्तों। अगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो, फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई गुंजाइश नजर आती है कि यहां पर मेहनत करने की जरूरत है, दी गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस इज गोइंग टू बी योर पार्टनर, जो आपकी उन कमियों को पूरा करने वाला है। आप सभी लोगों को हर वो चीज इन टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो बहुत आसान और सिंपल तरीके से दोस्तों। आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, और आप सभी लोगों को अब इंग्लिश से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर आपको रोजाना मिलने वाला है दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। 4th ग्रेड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं जिन पर आपको फोकस करना है दोस्तों। आप सभी लोगों के सामने इंग्लिश के जो पार्ट है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस एग्जाम के अंदर जिनसे रिलेटेड आपको सवाल मिलने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों। आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर यहां पे सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। दोस्तों हिंदुस्तान की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहां पर ये टॉपिक अपनी मौजूदगी दर्ज ना करवाए। हम सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि ये वो टॉपिक है जिसको हमने जब से होश संभाला है, जब से हमने अंग्रेजी पढ़ना शुरुआत की है दोस्तों, ये टॉपिक हमारे लिए एक टेंशन का विषय है। बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का विषय है, वो है टेंस। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं दोस्तों कि सर अंग्रेजी नहीं आती, और अंग्रेजी में भी टेंस नहीं आता दोस्तों। अगर टेंस आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, टेंस आ जाए तो हमें अंग्रेजी आ जाए दोस्तों, है ना। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि हम ये जो टॉपिक है टेंस, इसको हम इतना सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि टेंस आपके सपनों में आने लगेगा। अगर आपने तरीके से पढ़ा, एंड तक सारे के सारे वीडियोस देखे, अगर आपने सारा का सारा कंटेंट गो थ्रू किया दोस्तों, अभी हमारे पास काफी समय है। इस पूरे के पूरे सिलेबस को, अंग्रेजी के पूरे सिलेबस को आप ज्यादा नहीं तो 2 बार पूरा पढ़ सकते हैं, और विद थियरी, विद प्रैक्टिस, विद टेस्ट सीरीज दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। ध्यान क्या देना है कि इस टॉपिक के अंदर पहला है टेंस, दूसरा है सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब टेंस से रिलेटेड जो सवाल होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सीक्वेंस ऑफ टेंस दोस्तों ये टेंस से हटकर एक और टॉपिक है, हालांकि इसी का पार्ट है, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है दोस्तों। कि सीक्वेंस ऑफ टेंस में हमें क्या करना है दोस्तों कि एक सेंटेंस के अंदर अगर एक से ज्यादा क्लोजेस अगर दिए गए हैं, और उन दोनों क्लोजेस के अंदर दोस्तों की जो रिक्वायरमेंट ऑफ टेंस है वो अलग अलग है, तो आप वहां पर अरेंजमेंट ऑफ टेंस कैसे करेंगे, कौन से पार्ट में कौन सा टेंस लगाएंगे, कौन से पार्ट में कौन सा टेंस लगाएंगे दोस्तों ना, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे जिसके बारे में हम बाकायदा जीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से जानकारी लेंगे दोस्तों। दूसरा है वो है वॉइस, और वॉइस दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है वॉइस क्या है ना, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हिंदुस्तान के हर कोने में दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर वॉइस, आप अपने से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल, छोटा बड़ा मोटा कठिन सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। वॉइस जिसको हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं दोस्तों, इससे जुड़े हुए सवाल आप सभी लोगों को मैं बहुत सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर आपको बताने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद है नरेशन दोस्तों, और जो नरेशन है दोस्तों ये वॉइस का ही भाई है, हम सभी लोगों को मालूम है ना। ये दोनों जय और वीरू की तरह लगभग हर एग्जाम के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं, हर एग्जाम का ये हिस्सा है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा मोटा, जितना इतना सिंपल टफ कोई ना कोई सवाल इनसे रिलेटेड आपको मिलेगा। या तो आपको एक्टिव से पैसिव बनवाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपको पैसिव ऑलरेडी दे रखो, आपको एक्टिव बनाना हो दोस्तों, है ना। क्या स्ट्रेटजी होगी, तरीके क्या हो, किस प्रकार से बनाना दोस्तों, आपके लिए लेवल क्या होने वाला है, दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन दोस्तों अंग्रेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रेपोजिशन के अंदर आपके, हालांकि जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ज्यादा ऐसे इंट्रिकेट, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी प्रेपोजिशन प्लेज अ वाइटल रोल इन योर एग्जाम गाइस, है ना। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना है। प्रेपोजिशन के अलावा दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल। आर्टिकल दोस्तों हम सभी लोगों को पता है, ए अंदर जिसके बारे में, जिससे रिलेटेड हमारे पास सवाल आएंगे, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम सभी लोगों को अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को आर्टिकल के बाकायदा विद थियरी पूरा का पूरा पार्ट करवाने वाला हूं। उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस होंगे, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज।
दोस्तों। अच्छा, उसके बाद है दोस्तों डिटर्मिनर्स। हालांकि डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है दोस्तों आर्टिकल्स, लेकिन दिस इज समथिंग दैट कलेक्ट्स लाइक इट हैज और इट कंसिस्ट मोर देन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है दोस्तों, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिटर्मिनर्स दोस्तों वो शब्द होते हैं, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ईच, एवरी, सम, एनी, वेरियस, सेवरल जैसे वर्ड हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों करेक्शन ऑफ सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग पूरी अंग्रेजी को समेट लेता है दोस्तों। जी हाँ, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जिन सेंटेंस में हमें काम करने की जरूरत होती है, उन सेंटेंस के अंदर जो एरर्स है, जो एरर डिटेक्शन है, जो करेक्शन है दोस्तों, वो लगभग लगभग हर टॉपिक को लेके होता है। अंग्रेजी का लगभग हर टॉपिक का थोड़ा मोड़ा हिस्सा इसके अंदर डाल के वो हो सकता है पार्ट ऑफ स्पीच का हो करेक्शन हो सकता है वो आर्टिकल्स का हो दोस्तों, हो सकता है वो वर्ब का हो सकता है वो किसी और टॉपिक का हो दोस्तों। तो वहां पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं। तो यहां पे लगभग लगभग पूरी अंग्रेजी सिमट ली जाती है। उसके अलावा दोस्तों रोंगली वर्ड यूज, इनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि सेंटेंस को आपको अलग अलग फॉर्म्स में आपको कन्वर्ट करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर सेंटेंसेस को उनके फंक्शन के आधार पे पढ़ा जाए दोस्तों, तो वो 4 से 5 प्रकार के, वो 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव, असर्टिव के बाद इंटरोगेटिव होता है दोस्तों, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव होते हैं। अब इन सेंटेंसेस के दोस्तों आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको असर्टिव से आपको इंटरोगेटिव में लेके जाना है, इंटरोगेटिव से इंपेरेटिव में दोस्तों, इंपेरेटिव से हो सकता है एक्सक्लेमेटरी बनवाए जाए, एंड वाइस वर्सा। आपको दोस्तों बता दूं ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिमांड करते हैं कि आपके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए दोस्तों। आपको सेंटेंस ठीक से बनाने आने चाहिए, और उन सेंटेंस को आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं उन सभी के बारे में आपको तरीके से डिटेल में पता होना चाहिए, ऐसा ना। उसके बाद है दोस्तों वो है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन दोस्तों ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन का मतलब आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, उसका अनुवाद करना है। और अनुवाद दोस्तों हमें यहाँ पे संस्कृत में नहीं करना है, यहाँ पर जो अनुवाद होने वाला है दोस्तों वो होगा हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इसका वेटेज इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा है दोस्तों, है ना। उसके बाद हमें ध्यान रखना दोस्तों वो है पंक्चुएशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। दोस्तों पंक्चुएशन का मतलब सेंटेंस के एंड में लगने वाले वो निशान, वो साइन जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। दैट इज इंटरोगेटिव मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, फुल स्टॉप होता है, सेमीकोलन होता है दोस्तों, कोलन होता है, कोमा होता है ना। इस प्रकार के जो साइन है उससे रिलेटेड हमें जानकारी पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो हमें अटेम्प्ट करने हैं, और जिनके बारे में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत तरीके से और डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे जो सवाल होंगे वो कुछ एक ऐसे ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स होंगे जिनके हमें अर्थ पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। हो सकता है कोई वर्ड हो, टेक्निकल टर्म्स हो जिनके बारे में हमसे उससे रिलेटेड हमारे पास सवाल आए, और वो हमें अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। आपके सामने लिखा हुआ दोस्तों ये पूरा का पूरा एक रोड मैप है जो हमें फॉलो करना है, और हर व्यक्ति को इससे जुड़े हुए सवालों पर जवाब देना दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम का जो लेवल है इट इज समथिंग दैट इज विद इन आवर लिमिट्स, ये हम कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों। एक ठीक तरीके की अप्रोच, सही समय पर डिसीजन, पूरी तैयारी और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप बने रहेंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपकी मुट्ठी में होंगे, और वो भी 2 बार दोस्तों। एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार पढ़ के आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों। आप सभी लोगों को मेरे साथ इस जर्नी में एंड तक बने रहना है, और मेरा वादा आप सभी लोगों से कि अंग्रेजी आपको परेशान नहीं करेगी दोस्तों, समझ रहे, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों ये हमारा सारा का सारा हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात और दोस्तों, और वो ये है कि ये जो टॉपिक है दोस्तों, इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसका वेटेज कितना है, कौन से टॉपिक से जुड़े हुए सवाल हमारे पास सबसे ज्यादा आएंगे, किन टॉपिक्स पर हमें सबसे ज्यादा काम करना है। आप सभी लोगों को बता दो दोस्तों कि किस टॉपिक का वेटेज क्या रहेगा, है ना। जिसमें सबसे पहला गाइस आप सभी लोगों को बता दो कि टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करें दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो मैं स्कोर बता रहा हूं दोस्तों ये संभावित है। ये ऐसा कोई इस बॉडी की तरफ से ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कौन सा टॉपिक है वो कितने मार्क्स का वेटेज रखेगा, कितने रिलेटेड इनके क्वेश्चंस आएंगे। बट आपको एक संभावित अगर मैं आइडिया दूं दोस्तों, तो 10 से लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 2 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है ना। 2 नंबर के सवाल आपको टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब सोच के देखिए अगर 15 में से अगर 2 मार्क्स है तो कितना परसेंटेज होगा दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों है वॉइस। आप ये मान के चलिए वॉइस से एक सवाल बनता है दोस्तों, और 1 नंबर का बिल्कुल आएगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। नरेशन अगेन होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 1 मार्क,
अब दोस्तों प्रेपोजिशन की अगर बात करें तो प्रेपोजिशन का भी आप एक क्वेश्चन एक मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगेन आर्टिकल ऑल्सो होल्ड्स द सेम इंपॉर्टेंस, वन डिटर्मिनर्स ऑल्सो होल्ड्स वन। दोस्तों कम से कम एक एक नंबर के यहां पर होंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें दोस्तों, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो सकता है 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी तैयारी भी फिर हमें वैसे ही करनी है दोस्तों। जिस टॉपिक का वेटेज अगर अकॉर्डिंगली अगर ज्यादा है, अगर इसका प्रोपोर्शनेट अगर इसका जो वेटेज है जो वो अगर वो ज्यादा है, तो फिर हमें उसके ऊपर मेहनत भी उसी अंदाज में करनी है दोस्तों। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, वी आर गोइंग टू वर्क इन द बेस्ट वेज पॉसिबल। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों आप ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड आप एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक सवाल संभावित है 1 नंबर का दोस्तों। उसके अलावा ट्रांसलेशन दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, अगेन होल्ड्स द वेटेज ऑफ 1 to 2 मार्क्स फ्रेंड्स, है ना। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल सकते हैं, उससे जुड़े हुए सवाल आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, है ना। पंक्चुएशन अगेन गोज फॉर 1 मार्क एंड ग्लोसरी अगेन गाइस यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 1, है ना। तो लगभग दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस और 15 नंबर के दोस्तों। ये तो था दोस्तों आपके सामने पूरा का पूरा रोड मैप कि 4th ग्रेड के अंदर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, हर टॉपिक का वेटेज क्या होगा दोस्तों, हर टॉपिक पर कितना मेहनत कितना फोकस करने की हमें रिक्वायरमेंट है, किसको ज्यादा तवज्जो देनी है, किसके ऊपर कितनी मेहनत करनी है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों अब ये तो था कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है और हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है। दोस्तों दी गाइडिंग एंड इंग्लिश क्लासेस की ओर से मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाला हूं, किन किन चीजों पे हम काम करने वाले हैं, आने वाले 70 दिनों के अंदर हम किन चीजों पर मेहनत करेंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि हम आने वाले 70 डेज हम डेली वीडियोस आपको मिलेंगे दोस्तों अंग्रेजी से रिलेटेड, जहां पे विद थियरी बता रहा हूं मैं सीधा टेस्ट सीरीज पे शॉर्टकट्स पे लेके नहीं चलेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेशंस पे लेके डायरेक्टली नहीं चलेंगे। पहले हम थियरी पढ़ेंगे जी, हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हमारे पास 70 दिन है, अगर 70 दिन में हम चाहें तो 2 बार कवर कर सकते हैं दोस्तों, 2 बार, है ना। आप सभी लोगों को एंड तक देखना है दोस्तों। यहां पर डेली वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, व्हेन दिस इज दैट टू विद थियरी, वो पूरा थियोरेटिकल पार्ट पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको इन सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। बहुत ज्यादा लिखने पे आपको मेहनत नहीं करनी है, पीडीएफ के अंदर आपको पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा रामबाण इलाज आपको वहां पर मिलने वाला है दोस्तों। आप सभी लोगों को बिल्कुल उसको घोल के पी जाना है, तसल्ली से, नियत से, ईमान धर्म से आपको उस पर मेहनत करनी है दोस्तों, है ना। उसके बाद दोस्तों पूरा टॉपिक करने के बाद आपको बाकायदा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आपको बाकायदा हर टॉपिक का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को मैं हर टॉपिक को करवाने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा विद सॉल्यूशन। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आप, विद सॉल्यूशन। उसके बाद दोस्तों है टेस्ट सीरीज, है ना। दोस्तों आप ऑलरेडी बहुत अदर चैनल से, अदर इंस्टीट्यूशन से, आप अलग अलग संस्थाओं से आप पढ़ के इन चीजों पे काम कर रहे होंगे। अगर फिर भी अगर कमी रह जाए तो दी गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस विल प्ले द रोल। बहुत बढ़िया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम टेस्ट सीरीज के अंदर करने वाले हैं दोस्तों। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैराथन दोस्तों। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा दोस्तों, जैसे जैसे हम पढ़ाओ हमारा एग्जाम के उस नजदीक आएगा दोस्तों, हम बहुत लेंदी मैराथन्स भी लेके आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। लाइव क्लासेस होंगी दोस्तों, और बहुत लेंदी लाइव क्लासेस दोस्तों, है ना, जहां पर आप सभी लोग जुड़ के अंग्रेजी का एक बिल्कुल मंथन वाला अध्ययन आप कर पाएंगे। आप सभी लोग अंग्रेजी का पूरा सार तसल्ली से पढ़ पाएंगे दोस्तों, है ना। और दोस्तों कोर्स ऑन ऐप दी गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस का दोस्तों प्ले स्टोर के ऊपर ऐप भी है, लेकिन मैं इस कोर्स के ऊपर दोस्तों ऐप जो है, ऐप के ऊपर जो कोर्स अपन प्रोवाइड करवाने हैं वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स की डिमांड आती है, ताकि अपन उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन ले सकें। अगर आपको लगता है कि यू नीड अ कोर्स और जहां पर आप स्पेसिफिकली इंडिविजुअली आप क्लास लेना चाहें दोस्तों, आप मुझे बता दीजिएगा आपकी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग विल मेक अ डिसीजन, विल मेक श्योर दैट यू गेट व्हाट यू वांट दोस्तों, है ना। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ये अपने आने वाले 70 डेज का पूरा दोस्तों अपना स्ट्रेटजी है, किस प्रकार से हम काम करने वाले हैं। आप सभी लोगों के इस दौड़ में, इस मेहनत में, इस डगर में दोस्तों, मैं आपका हर तरीके से आपकी मदद करने की, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों को एंड तक बने रहना दोस्तों। 70 दिन और एक निर्णायक डिसीजन आप सभी लोगों के लिए जिंदगी में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सका दोस्तों, है ना। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी दोस्तों, अब लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों B2A। अब दोस्तों यहां पर B2A का मतलब है बेसिक टू एडवांस्ड। दोस्तों अंग्रेजी ये जो टॉपिक्स जिसके बारे में हमने बात की, है ना दोस्तों, ये जो टॉपिक हैं ये टोटल 8 से 10 टॉपिक हमने देखे, और ये 8 से 10 जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज्यादा टफ नहीं, ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। और आपकी एग्जाम के अंदर इन टॉपिक्स का जो लेवल रहेगा दोस्तों वो बहुत ज्यादा पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी एज इजी एज यू कैन एक्सपेक्ट, है ना। ये बहुत आसान होने वाला है दोस्तों। लेकिन फिर भी
मान लीजिए किसी टॉपिक को अपन पढ़ा रहे हैं दोस्तों, है ना, मान लीजिए हमने टेंस पढ़ा है और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा है ना, हमने एक्टिव और पैसिव किया, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया, हमने प्रेपोजिशन, सारी की सारी चीजें हमने बिल्कुल जीरो से पढ़ा दोस्तों। लेकिन अंग्रेजी में दोस्तों, अंग्रेजी हम इंडियंस के लिए स्पेशली कोई प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, है ना, ये सेकेंडरी या थर्ड लैंग्वेज आती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग आज भी इन बातों में स्ट्रगल करते हैं, उनको नहीं पता कि वोज लगाऊं या वर लगाऊं। बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज है कि हैज सिंगुलर है या हैव सिंगुलर है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे ऐसा होता है। बहुत सारे लोग इन बातों में कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर ये आईएनजी क्यों आया, यार ये थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, है ना, ये एस कब लगता है दोस्तों। ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। बहुत सारे लोगों के लिए बेसिक्स जो है ये परेशानी का विषय है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को बता दूं, अपन टॉपिक्स तो पढ़ेंगे और वो बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन उन टॉपिक्स के अलावा दोस्तों आप सभी लोगों को मैं अंग्रेजी का वो बेसिक्स जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए दोस्तों। इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने से पहले जिन टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, उनकी बेसिक जानकारी, वो नींव मजबूत करवाने का काम मैं करूंगा दोस्तों। दी गाइडिंग हैंड इंग्लिश क्लासेस आपको इन टॉपिक्स के अलावा भी अंग्रेजी का जो फाउंडेशन है दोस्तों, जो नींव है, उसके ऊपर मजबूती से हम काम करने का काम करेंगे। आपको उसके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ताकि आप सभी लोग क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाए, आपको बेसिक्स में दिक्कत ना हो, आप उन छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों के अंदर कंफ्यूज ना हो, जो जनरली बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का विषय है दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया। अब ये बेसिक टू एडवांस्ड, इसके अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम बकायदा सेंटेंस फॉर्मेशन तक सीखेंगे दोस्तों। इसके रिगार्डिंग आपको मैं पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा जो आप सभी लोगों को फोकस करना है। आई नो समय सीमित है दोस्तों, लेकिन मेरा वादा है कि अगर उन चीजों को, वो लिमिटेड चीजों पर अगर काम किया जाएगा तो आपके लिए इन टॉपिक्स को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें थी और आई होप आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज सिंपली ड्रॉप अ मैसेज एंड आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर। ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब मैं अपनी बात को इसी बात से खत्म करना चाहूंगा। आप सभी लोगों के सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। और दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि स्वेट इन पीस सो दैट यू डोंट ब्लीड इन वॉर। अब इसका अगर आपको मैं लिटरल अगर आपको इसको ट्रांसलेशन बताऊं दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि शांति में मेहनत कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब स्ट्रगल हो, जब युद्ध हो, तब परेशानी ना हो, तब परेशान ना होना पड़े। देखिए जिंदगी में दो ही प्रकार की स्थितियां होंगी दोस्तों। हर व्यक्ति की जिंदगी में दो ही प्रकार की स्थिति होती है, या तो शांति की स्थिति होती है या फिर युद्ध की स्थिति होती है दोस्तों, है ना। और लाइफ ये कहती है दोस्तों, जीवन ये कहता है कि जब जीवन में शांति है तो उस टाइम मेहनत कर लीजिए, उस टाइम पसीना बहा लीजिए, ताकि जब युद्ध हो तो खून ना बहाना पड़े दोस्तों। क्योंकि एक चीज तो बहेगी, आप जब सब चीजें ठीक है, परिस्थितियां अनुकूल है, आपके पास समय है, मेहनत कर लीजिए, पसीना बहा लीजिए दोस्तों, ताकि जब युद्ध हो तो खून ना बहाना पड़े। और वो ये बात से मेरा जो कहने का तात्पर्य है दोस्तों वो ये है कि जब हमारे पास वक्त है तो मेहनत कर लीजिए, एफर्ट्स डाल लीजिए, ताकि जब एग्जाम आए तो वहां पर आप व्यथित ना हो, आप परेशान ना हो, आपको पसीने ना आए दोस्तों सवाल देख के, है ना। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इजी गाइस। 53,000 पद और एक सीट और दोस्तों एक डिसीजन। माई प्रॉमिस दैट वी आर गोइंग टू डू वंडरफुली इन दिस एग्जाम गाइस। बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द गाइडिंग एंड इंग्लिश क्लासेस एंड स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक गाइस। थैंक यू सो मच।